जब सुनील जी को रास्ते में फोन किया था 2-3 बार कि सुनील जी आप कहाँ हैं? तो उसने फोन जब तक नहीं उठाया और जो आदमी इतनी बड़ी संस्था का, इतनी बड़ी व्यवस्था का जो रखवाला आदमी है, वो फोन नहीं उठाता, तो वहाँ तो बहुत बड़ी मिस्टेक तो है ही ना। मैं झुंझुनू गया हुआ था और अचानक ही विचार हो गया, क्योंकि हमारे कल सीएम साहब झुंझुनू आ रहे हैं और बड़ी सौगात देने के लिए झुंझुनू आएंगे। तो सभा स्थल का जायजा लेकर के फिर हम गुजर रहे थे, अचानक दिमाग में आ गई चलो जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हैं। और मैंने आते समय बीच में आपको बताऊं, मैं सुनील जी हमारे जो पीएमओ साहब हैं उनको 4-5 बार फोन किया है। मैंने सोचा कि चलो भाई साहब से बात कर लेते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। सुनील जी ने को मैंने 7-8 बार फोन किया, उसके बाद में उसने अटेंड नहीं किया। तो अचानक ही मेरा विचार हो गया चलते हैं हॉस्पिटल देखते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा देख रहे हैं, कई अव्यवस्था भी मिली है, उसको भी हम ठीक करेंगे। अभी जैसे एमएल वार्ड में भी गए, बच्चों के वार्ड में भी गए हैं, छोटी मोटी त्रुटि मिलती रहती है। और सबसे बड़ी 2-3 छोटी-छोटी दिक्कत डॉक्टर साहब ने हमें बताई है। कल मैं स्पेशली सीएम साहब को उसके लिए लिखित में दूँगा। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो नवलगढ़ के लिए हम लड़े थे, क्योंकि हम तो लड़ने वाले आदमी हैं और किसानों के साथी हैं, युवाओं के साथी हैं, तो हमारा तो लड़ने का काम है। क्योंकि लड़कर के तो हमने व्यवस्था को चेंज किया था। बहुत समय तक हम लड़ते रहे और लड़ने का हमारा काम है। अभी रास्ते में मेरे पास चलते-चलते किसानों का भी फ़ोन आ गया था कि भाई साहब कल सीएम साहब से मिलवाओ, हमारी भी कुछ प्रॉब्लम रह रही हैं। और विशेष करके मेरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था बदराना जोड़ का, उसके लिए भी मैं लिखित में ज्ञापन बना रखा है। कल सीएम साहब को मैं बदराना के लिए भी अवगत कराऊंगा और हमारे जो श्री सीमेंट फैक्ट्री और 2-3 फैक्ट्रियां और आने वाली है, उसके लिए भी अवगत कराऊं। क्योंकि जो मुख्य हमारा मुद्दा था किसानों के लिए उचित मुआवजा, जो अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है, और वहां जो हमारे युवाओं के लिए जो रोजगार की बात थी, अभी रोजगार के लिए भी मैं बात करूं तो उससे मुझे लगता है कि फिर दोबारा लड़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे युवा साथियों को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा ना। अच्छा जी, और आपने गार्ड जैसी व्यवस्थाएं देखी है, कौन-कौन सी जांचें हो रही हैं यहाँ देखो, अभी देखा भाई गार्ड की, क्योंकि यहाँ चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो गार्ड भी बाहर नहीं मिला। जहाँ पर्ची कटने वाली बात थी तो वहां भी पर्ची वाले थे, वो साइलेंट ही थे। और भी कई अव्यवस्थाएं मिली है, क्योंकि डॉक्टर साहब को मैंने जब सुनील जी को रास्ते में फोन किया था 2-3 बार कि सुनील जी आप कहाँ हैं? तो उसने फोन जब तक नहीं उठाया और जो आदमी इतनी बड़ी संस्था का, इतनी बड़ी व्यवस्था का जो रखवाला आदमी है, वो फोन नहीं उठाता, तो वहाँ तो बहुत बड़ी मिस्टेक तो है ही ना। उसको हम सुधारेंगे। सीएम साहब को कल मैं स्पेशली 2-3-4 जो प्रॉब्लम है, चाहे वो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम हो, चाहे किसानों के मुद्दे की प्रॉब्लम हो, चाहे बदराना की प्रॉब्लम हो, मैंने लिखित में तैयार कर रखी है। मैं उसी जगह गया था और वो मैं स्पेशल दूंगा। अगर वहाँ मुझे लगता है, विश्वास है, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारा काम है, तो हम चेंज करेंगे और व्यवस्था को देखेंगे। व्यवस्थाएं आईसीयू कैसे वार्ड रही? का भी आपने निरीक्षण किया है? आईसीयू वार्ड में भी कुछ, देखो ऐसे तो रात का समय है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक रहती है, हम वो सुधारने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब से मैं मिला हूँ स्पेशली, जो यहाँ के भी ड्यूटी इंचार्ज डॉक्टर साहब है, उनसे भी मिला हूँ। डॉक्टर साहब कोऑपरेटिव आदमी है, सबके सब जो भी व्यवस्थाएं हैं अव्यवस्थाएं हैं उसके लिए स्पेशली दिन में आकर की बात भी करेंगे। एक चीज ये देखने को मिली है, रात 8 बजे बाद में ये मेडिकल यहाँ का जो डीडीसी है वो बंद हो जाती है और लोग मतलब 11 बजे 11:30 बजे आते हैं। 4-5 प्रॉब्लम मुझे ये हॉस्पिटल में मिली है। 11 बजे जैसे सोनोग्राफी की विशेष करके हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, और वहाँ जो लिखित में दिया जाता है, बाहर से बहुत सारी सोनोग्राफी होती है, हमारे यहाँ मशीन होते हैं भी, तो वो मैं नहीं, सुबह विक्रम जी से बात करूंगा, उसके लिए मैं देखूंगा भाई डॉक्टर कहाँ लगाएंगे। 11 बजे पेशेंट आते हैं लेकिन दवाइयाँ फिर नहीं मिलती है, वो दवाई के लिए भटकते हैं, मेडिकल भी बंद हो जाते हैं, फिर वो यहाँ पर भी दवाई नहीं मिलती है तो बंद रहती है। दवाई मिलने वाले। डॉक्टर साहब अभी हमारे मीडिया के साथ ही कुछ समस्या है, यहाँ अंदर की जो दवाई है वो बंद हो जाती है रात को 11 बजे बाद में। 8 बजे बाद में बंद हो जाती है। रात को 8 बजे बाद को काम होती है। अच्छा 8 से 8 चलता है। चलो हम सीएम साहब को कल मैं लिखित में डॉक्टर साहब कैसे रात को कैसे मिलवाती है पेशेंट को दवाई? सीएम साहब को स्पेशली दूंगा, रात में क्योंकि दवाएं जो 24 घंटे वाली मिल 24 घंटे मिल नहीं चाहिए, क्योंकि रात को अचानक पेशेंट आपके पास आ गए तो वो क्या दिक्कत देगा भाई। इमरजेंसी जैसे क्लास में मिल जाते हैं क्या? इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर वो गोलियां जो होती है फिर वो बाहर से या फिर सुपर। तो ये सुनील जी को आपने स्पेशल कोई लिखित में दी थी क्या? सुनील जी आगे कोई मेल वगैरह कुछ किया क्या? वैसे ही चल रहा है इसमें काम, रात में तो बंद रहता है। अरे सर जांचों का कैसे रहता है सर, वो भी जरा। जांचें तो सुबह ही होती है ओपीडी में। अगर रात को इमरजेंसी केस में कोई जांच नहीं होती क्या? केस में आए तो जांच बाहर से होती है। इमरजेंसी में अपने यहाँ कुछ 1-2 खून जांच होती है, इमरजेंसी होती है। इसके अलावा अपन वही भर्ती करते हैं। जी भी सुनील जी फोन नहीं उठाते क्या? इसमें क्या ये सुनील जी को सर को मैंने 3-4 बार 5 बार फोन किया, रास्ते में आते हुए रात को फोन उठा दे। सपोज इमरजेंसी कोई हो गया, आप फोन करेंगे तो आपका फोन उठा लेंगे क्या?
मैं तो कभी अभी तो नहीं, मान लीजिए कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो हाँ, उठाते हैं। चार्ज वो तो उठाते हैं। मैंने 4-5 को फोन किया, मैं आपको दिखा सकता हूँ क्यों नहीं फोन उठाती है, पता नहीं। चलो हम इसके लिए सुबह बात करते हैं। धन्यवाद।